हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक जो है ऑलरेडी मैं आपको वीडियो भेज चुका हूँ, इसकी मटेरियल भेज चुका हूँ। और टॉपिक है हमारा, जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास जो है वो आयनिक रेडियाई है या आयनिक साइज़ है या आयनिक रेडियस है। तो बच्चे याद रखना है, टॉपिक ये है हमारा। अब जैसे एक एटम का हमने एटॉमिक साइज़ पढ़ा, मींस वो एटम क्या था, न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल था मींस उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। तो जो भी है हमारे पास ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एट्सेट्रा ऐसे लिखे होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मीन्स उनके अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन उनका साइज़ जो हमने पढ़ा वो एटॉमिक साइज़ था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक रेडियस या आयनिक साइज़। तो उससे पहले बच्चे आपको क्लियर होना चाहिए, हालांकि मैं फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिर से देख लो। आयन्स होते क्या हैं? देखो, आयन्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। जैसे चार्ज हमारे पास दो हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जैसे हमारे पास कोई भी स्पीशीज़ है ए बी, जब ये टूटेगी तो मान लो ये टूटेगी ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में। तो ये ए पॉजिटिव जो है वो कैटाइन है, याद रखना है, इसको हम कैटाइन कहते हैं। और नेगेटिव वाली स्पीशीज़ को हम एनाइन कहते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम एनाइन कहते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कैटाइन कहते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता भी होगी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगी इसलिए बताया। अब देखो, ये कैटाइन्स और एनाइंस बनते कैसे, मींस आयंस कैसे बनते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि आयंस बनते कैसे हैं तो फिर आपको क्लियर होगा कि आयनिक रेडियाई या आयनिक साइज़ या आयनिक रेडियस होता क्या है। तो देखो बच्चे, होता क्या है, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है न्यूट्रल ए। मान लो न्यूट्रल है ये, इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, इसीलिए ये न्यूट्रल है। अब जब एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, लूज़, ये जो माइनस का मतलब है यहाँ पे, ये लूज़ है। तो जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मींस लूज़ करने से एक एलिमेंट बनाती है कैटाइन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर यही एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो हम लिखेंगे A2 पॉजिटिव, मीन्स इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो जितने आपको किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, इट मीन्स उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या किए हैं, लूज़ किए हैं। तो पॉजिटिव वाली स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटाइन। याद रखना है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कैटाइन बनाती है। बहुत अच्छे से याद रखना है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगी उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो उसके ऊपर A3 पॉजिटिव आएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो A4 पॉजिटिव आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी उतने यहाँ पे चार्ज बढ़ते जाएंगे, और चार्ज भी कौन से, पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। सिमिलरली अगर एक एलिमेंट है हमारे पास A और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, अब मैं प्लस लिख रहा हूँ, अब प्लस का मतलब क्या है, गेन। तो वो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करती है तो उसके ऊपर ए नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव स्पीशीज़ को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उन्हें हम एनाइन कहते हैं। अब जैसे जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते थे तो उतने पॉजिटिव चार्ज आते थे। अगर एक एलिमेंट मान लो n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करती है तो उसके ऊपर n नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मींस इस n का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी गेन करेगा उतने ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो सिंपली आपने याद रखना है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन्स वो कैटाइन बनाती है। और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो
उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मीन्स एनायन बनाती है। तो ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता नहीं होगी तो आपको आयनिक रेडियस जो है वो समझ नहीं आएगा। अब देखते हैं हम आयनिक रेडियस होता क्या है। देखो मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम को, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। समझना है बच्चे अच्छे से, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 एंड 3s1। अब समझना है आपको। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है, ये वाला थर्ड शेल। तो यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक तीसरे शेल तक, ये हमारे पास हुआ एटॉमिक साइज़। ये हमारे पास क्या हुआ, एटॉमिक साइज़ हुआ। लेकिन अगर क्या होगा देखना है अब आपने, यहाँ पे याद रखना है, ये तीसरा शेल है, क्या है, तीसरा शेल। तीसरे शेल तक, न्यूक्लियस से तीसरे शेल तक जो साइज़ होगा उसको हमने कहा एटॉमिक साइज़। लेकिन अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, मान लो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, तो याद रखना है जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होता, वो कहाँ से होगा, इस साइड से शुरू होगा, वैलेंस शेल से। तो गेन भी यहीं पे होता है वैलेंस शेल पे, और लूज़ भी कहाँ से होता है, वैलेंस शेल से। अब अगर सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 3s1 वाला, वैलेंस शेल वाला। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 11। अब इसने एक पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। तो अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2 और 2p6, 6 और 4 10, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। तो अब अगर हम देखें तो ये प्लस न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, ठीक है। इसमें अब वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड शेल है। तो आप देखो यहाँ से न्यूक्लियस से लेके इस वैलेंस शेल तक जो साइज़ होगा उसको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम ने लूज़ कर दिया आयन बनाने के लिए, तो इसको हम कहेंगे आयनिक रेडियस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को तो लूज़ किया है, लेकिन मैंने क्या बोला कि एक न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, उसी को तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ तो कर दिया, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 ही हैं। सोडियम के केस में, सोडियम के केस में पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब और 11 प्रोटॉन थे। लेकिन अब इसने Na पॉजिटिव जब बनाया तो अब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉन तो लूज़ किया, लेकिन प्रोटॉन जो हैं वो क्या हैं, 11 के 11 ही हैं। अब हम इनका साइज़ डिफरेंस देखते हैं कि आयनिक जो पॉजिटिव वाली स्पीशीज़ बनी, मीन्स कैटायन बना, उसका साइज़ न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा या कम होगा। देखो अच्छे से देखना, सोडियम के केस में क्या था, प्लस न्यूक्लियस था, पहला शेल था, दूसरा शेल था और तीसरा शेल था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो लास्ट शेल ये था। तो ये हमारे पास एटॉमिक साइज़ हो गया, क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट है, इसको हमने कहा एटॉमिक साइज़। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो लूज़ कहाँ से करेगा, वैलेंस शेल से करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज करने से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया है। तो इसको अगर हम देखें
तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। तो अब अगर हम देखें तो क्या हो गया, इसको हमने आयनिक रेडियस कहा क्योंकि ये आयन बन गया है। अब अगर हम दोनों के साइज़ को कंपेयर करें तो इसका साइज़ था न्यूक्लियस से लेके तीसरे शेल तक, तो साइज़ बड़ा होगा। तो इसका जो है वो साइज़ न्यूक्लियस से लेके दूसरे शेल तक है, तो साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो इसे हमें क्या पता चला कि जो भी कैटाइनिक स्पीशीज़ बनती हैं, मींस जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं तो उनका साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उनका साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इट मीन्स सोडियम का साइज़ बड़ा है, लेकिन जब उसने कैटाइन बनाया तो कैटाइन बनाने से उसका साइज़ जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो याद रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट लूज़ करेगी उतना ही उसका जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे। देखो, एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, ठीक है, मान लो ये सोडियम का केस था, ये सोडियम का केस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3s1 यहाँ से लूज़ हो गया सोडियम के केस में, ठीक है। सोडियम में क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। लेकिन जब Na पॉजिटिव बना तो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर दिए। तो अब क्या है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन से और 11 क्या हैं, प्रोटॉन से। तो 11 प्रोटॉन्स उतने ही हैं। अब जब हम इसको देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से कम हो गए। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पहले ये तीसरे शेल तक खींच रहा था। इनकी अट्रैक्शन जो थी सोडियम के केस में तीसरे शेल तक थी 11 प्रोटॉन की, लेकिन अब सोडियम आयन के केस में, मीन्स कैटाइन के केस में, इसकी अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ दूसरे शेल तक है। प्रोटॉन वही हैं 11 के 11। पहले 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे तीसरे शेल तक, लेकिन अब 11 प्रोटॉन जो हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर है नहीं, वो सिर्फ क्या गए, इलेक्ट्रॉन्स के। तो 11 प्रोटॉन जो हैं वो अब सेकंड शेल तक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो ओबीसी सी बात है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल तक खींच रहे थे, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन दूसरे शेल तक खींच रहे हैं, तो साइज़ तो कम होगा ही, क्योंकि 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं इसको, तो साइज़ क्या होगा, कम होगा। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि एक एलिमेंट, जब मान लो ये न्यूट्रल एलिमेंट है, जब ये ए पॉजिटिव बनाएगी तो इसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा, इसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। अब जितने पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे उतना साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। A2 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाएगा उतना साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ए का साइज़ सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ए पॉजिटिव का साइज़ होगा, उसके बाद A2 पॉजिटिव का साइज़ होगा और उसके बाद A3 पॉजिटिव का केस होगा। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती जाएगी एक एलिमेंट, उतनी उतनी प्रोटॉन की अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस शेल तक क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और साइज़ जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो आपको नीट के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे पैटर्न ये लगाना है कि जिस पे जितना बड़ा चार्ज है, इट मीन्स उसका उतना साइज़ छोटा है, लेकिन चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, कैटाइनिक स्पीशीज़ का साइज़ बड़ा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है बच्चे, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो इस थ्योरी में मैंने वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे ये जो सेकंड वाली थ्योरी में ये एटॉमिक साइज़ को पहले एक्सप्लेन किया है कि आप समझ जाओ, और फिर एटॉमिक साइज़ के बाद ये बताया कि जब एनाइंस बनते, जब कैटाइंस बनते हैं, पहले कैटाइंस का केस बताया हुआ है कि कैटाइंस के केस में साइज़ जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। याद रखना है, कैटाइन के केस में साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है। रीज़न क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। अब जितने जितने पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे उतना उतना साइज़ जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई कि रेडियस ऑफ सोडियम आयन के, सोडियम आयन का रेडियस में आपको बता चुका हूँ कि साइज़ ही को कहते हैं, वो है 227 पाइकोमीटर। पाइकोमीटर बहुत सारे बच्चे पूछे थे, पाइकोमीटर इज़ द
यूनिट टू मेजर द एटॉमिक साइज। जैसे हम कहते हैं 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, वो यूनिट है किलो, या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर यूनिट है। ऐसे ही एटम के साइज़ को मापते हैं हम पाइकोमीटर में, पीएम से। तो जब सोडियम ने कैटायन बनाया, मींस एक इलेक्ट्रॉन, ये Na का केस है और ये Na पॉजिटिव का केस है कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो अब इसका साइज़ देखो 186 पाइकोमीटर तक आ गया। क्यों? क्योंकि सोडियम के केस में क्या था कि न्यूक्लियस को तीसरे शेल तक इसका साइज़ था, लेकिन सोडियम के कैटायन के केस में तीसरे से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक खींचना है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे साइज़ बड़ा है और यहाँ पे साइज़ क्या है, छोटा है। तो आपको याद रखना है कि कैटायनिक स्पीशीज़ में साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है, लेकिन के से क्या है याद रखना है। पहले हम एनाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने कैटाइंस को डिस्कस किया, ऐसे ही एनाइंस को डिस्कस कर लेते हैं कि एनाइन, जैसे मैंने बताया कि कैटाइंस के केस में साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है, लेकिन एनाइंस के केस में जब एनाइंस बनते हैं, मीन नेगेटिव स्पीशीज़ बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो साइज़ रिड्यूस नहीं होता, साइज़ इंक्रीज़ होता है। याद रखना है कि साइज़ क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। कैटाइन के स्पीशीज़ में जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, मीन्स पॉजिटिव स्पीशीज़ बनाएगी, तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, लेकिन एनाइंस के केस में जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, समझना है आपने अच्छे से। मान लो हम ले लेते हैं एग्जांपल किसकी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p5, 5 4 9। ठीक है, तो अब समझना है इस चीज़ को। यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, और दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 7। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 9 प्रोटॉन्स, मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में, फ्लोरीन के केस में, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स जो हैं वो 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो ये साइज़ जो है वो किसका है, फ्लोरीन का। इसको हमने कहा एटॉमिक साइज़। लेकिन जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो मैंने क्या बताया कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब मैंने क्या बताया, जैसे वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो गेन भी कहाँ होगा, वैलेंस शेल में ही होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी तो अब क्या होगा, अब होगा 1s2, समझना है, 2s2 और 2p5 था, अब क्या हो गया, 6 हो गया बच्चे। अब समझना है कि साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है। अब इसको हम खोल के लिखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। समझना है, पहले शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। दूसरे शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7, जैसे ही 5 और 2 7, लेकिन यहाँ पे कितने, 6 और 2 8 हो गए। अब 6 और 2 8 हो गए, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए, प्रोटॉन कितने हैं, 9 ही हैं। तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन से, मीन्स 9 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो समझना है, अब यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स जो हैं वो 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, 9 प्रोटॉन है और क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन से, 9 प्रोटॉन से 9 इलेक्ट्रॉन से, तो अट्रैक्शन बराबर होगी। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया, लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, वो तो 9 ही हैं। तो पहले यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अब 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, मीन्स ये शेल जो है ये ज़्यादा पास, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास नहीं आएगा, तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा।
साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो साइज़ क्या होगा बच्चे, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल आपको और देते हैं, फिर आप समझ जाओगे। मान लो हम ले लेते हैं किसकी एग्जांपल, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ की, क्लोरीन की ले लेते हैं। देखो बच्चे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। समझना है, 1s2 2s2 2p6, ये कॉमन नहीं आता है यहाँ पे, 2p6, ठीक है, 3s2 एंड 3p5। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर हम इसको खोल के लिखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आया दूसरा शेल, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 और 2 8। फिर आए किस में, तीसरे शेल में, तो तीसरे शेल में कितने हैं, 3 और 2 5, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स पी में, 2 इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे क्लोरीन के केस में, 17। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो एटॉमिक नंबर होता ही क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखने न्यूट्रल एलिमेंट में उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, 8 2 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन से उतने प्रोटॉन से, तो बराबर की अट्रैक्शन रहेगी। इसको हमने कहा एटॉमिक साइज़। लेकिन अगर हम Cl नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, हो ये जाएगा कि अब एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वैलेंस में होगा। यहाँ पे 3p5 है तो क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3p6 जब होगा, अब मैं शार्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे 3p6 हो जाएगा इस केस में। तो अगर हम खोल के लिखें, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, पहले शेल में कितने हैं, 2, ठीक है, सेम होंगे 2। दूसरे शेल में कितने होंगे, 6 और 2 8। तीसरे शेल में पहले कितने थे, 5 और 2 7, लेकिन अब कितने हो गए, ऐड हो गया एक, तो क्या हो गया, 6 और 2 8, अब 8 हो गए। लेकिन प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन बचे 17 हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेंगे तो अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो मीन्स ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके दूर जाएगा। तो दूर जाने से साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि एक एलिमेंट ए जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो ए पॉजिटिव बनाती है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो ए 2 पॉजिटिव बनाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो ए 3 पॉजिटिव बनाएगी। इसका पैटर्न हम देखें साइज़ का, तो ए का साइज़ बड़ा होगा, फिर ए पॉजिटिव का होगा, फिर ए 2 पॉजिटिव का होगा और ए 3 पॉजिटिव का होगा। ये पैटर्न रहेगा। क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जाएगी उतने ही साइज़ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, याद रखना है। लेकिन एनायंस के केस में एक एलिमेंट ए है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ए नेगेटिव, 2 करेगी तो ए 2 नेगेटिव, 3 करेगी ए 3 नेगेटिव। तो इस केस में सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, मैंने क्या बोला कि एनायंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और प्रोटॉन्स उतने ही हैं, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में सबसे बड़ा साइज़ A3 नेगेटिव का होगा, A3 नेगेटिव का साइज़ सबसे बड़ा होगा। फिर किसका होगा, A2 नेगेटिव का, ये पैटर्न याद रखने हैं। फिर A नेगेटिव का और फिर A का, न्यूट्रल का सबसे छोटा हो जाएगा। जितने जितने नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, जितने जितने पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन एक केस है थोड़ा एक्सेप्शनल है। वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि बच्चे
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं कि ऐसी स्पीशीज़ जिनमें आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, की जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट होती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर दोज हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है F नेगेटिव की फ्लोरीन के एनाइन की और सोडियम के कैटाइन की। बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन से। हाउएवर देयर एटॉमिक साइज डिफर ड्यू टू द डिफरेंस इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट फॉलोज द अबोव ट्रेंड and hence F negative has a larger ionic radii as compared to Na positive। समझना है, ये कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है कि इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम होने के बाद भी साइज़ इनका सेम नहीं रहेगा, साइज़ इनका डिफ़र करेगा, ठीक है। और F नेगेटिव का साइज़ बड़ा होगा। ओबीसी बात है, मैंने अभी बताया कि एनाइंस का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। मैं इसको आपको, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, मैं फिर से इसको आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। F नेगेटिव, ठीक है। F नेगेटिव क्या हुआ कि याद रखना है, अब फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 9 के बजाय अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 1s2 2s2, ठीक है। 2p5 होता है, 5 और 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐड हो गया तो कितने हो गए, 10 हो गए, 2p6, ठीक है। फ्लोरीन के पास कितने हो गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो फ्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन प्रोटॉन तो बचे 9 ही है। प्रोटॉन कितने हैं, 9 है। तो मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास 9 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही है। तो ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे शेल में 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 9 प्रोटॉन हैं और 9 प्रोटॉन किसको खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को, 10 इलेक्ट्रॉन को याद रखना है। 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसको, ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, कि इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अब कम हो गया है क्योंकि 9 है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ओबीसी बात है, साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन Na पॉजिटिव ले लें हम, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 10, लेकिन एक पॉजिटिव होने से इसका मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया, तो हो गए 9, सॉरी 11 होता है एटॉमिक नंबर, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें भी क्या था, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन होने से कितने हो गए, 10। तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, चार्ज की वजह से। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, तो कितने हो गए, 10। प्रोटॉन उतने ही है, 11, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, तो कितने हो गए, 10। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन करने से कितने हो गए, 10। अब इसको देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचे 1s2 2s2, देखो हालांकि इलेक्ट्रॉन सेम है, 2s2 और 2p6 हो गए बच्चे। अब देखो 2p6 होने से क्या हो गया, पहले 3, इसके बाद 3s1 भी आता था क्योंकि 11 थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। तो हम देखें पहले शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और दूसरे शेल में कितने हैं, 6 और 2 8, ठीक है। तो प्रोटॉन तो उतने ही है ना बच्चे, 11। तो यहाँ पे देखो 9
प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 11 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे तो साइज़ तो कम होगा ही। साइज़ क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो साइज़ कम नहीं होगा बल्कि बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। हालांकि इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन्स ज़्यादा होने से मीन्स न्यूक्लियर चार्ज, ये प्रोटॉन्स ज़्यादा होने को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि Na पॉजिटिव का साइज़ स्मॉल होता है और F नेगेटिव का साइज़ जो है वो लार्ज होता है। सो ये आपने चीज़ याद रखनी है, ये पढ़ना है, और ये नीचे जो दिया हुआ है ये आपने पढ़ना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये समझाने की मुझे नीड नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। आपने इन एग्जांपल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर इन एग्जांपल्स में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।